जय हिंद साथियों, मैं विष्णु पांडे आपके अपने परिवार कृष्णा क्लासेस में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी शानदार चल रही होगी। जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि प्रैक्टिस सेशन के अलावा भी हम सारी क्लासेस आपकी पूरी की पूरी सिलेबस ख़त्म किया जाएगा। उसी क्रम में हमने नंबर सिस्टम एक बेहतरीन तरीके से लगभग 90% ख़त्म कर दिया है। कुछ शब्दों के पे आधारित प्रश्न बचे हुए हैं, उसको मैं 1-2 लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगा। इसी क्रम में हम रेशियो प्रोपोर्शन, जो कि एक बहुत ही आपका एसएससी एग्ज़ाम को देखते हुए रेशियो प्रोपोर्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। क्योंकि बेटा ये जितने भी आप जहाँ से लेकर मतलब शुरू से लेकर अंत तक अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री या किसी भी चैप्टर को आप पढ़ते हो तो आप रेशियो प्रोपोर्शन का यूज़ ज़रूर करोगे। और यही रेशियो प्रोपोर्शन आपके कैलकुलेशन को एकदम सिंपल कर देती है। तो ये चैप्टर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसे लेकर सबसे पहला चैप्टर लेकर आया हूँ। अर्थमेटिक का पहला चैप्टर लेकर रेशियो प्रोपोर्शन आपको शुरू कर रहा हूँ। तो रेशियो प्रोपोर्शन का 3 से 4 चैप्टर एकदम कम्बो होता है, उसको पढ़ाकर मैं आगे बढ़ते धीरे धीरे चला जाऊँगा। तो रेगुलर क्लासेस भी रिकॉर्डेड आपकी जाएंगी कुछ, और कुछ क्लासेस हम लाइव लेंगे, कुछ क्लासेस रिकॉर्डिंग होगी और कुछ हम लाइव लेते हुए कंप्लीट करेंगे। तो आपका ये पहला प्रश्न होता है, हम थोड़ा इसका बेसिक समझाना चाहते हैं आपको कि बेसिक ये होता क्या है। चलिए थोड़ा सा समझते हैं बेसिक क्या होता है। हमने कहा भैया, जैसे हमने आपसे कहा कि अनुपात समानुपात क्या है, अनुपात समानुपात क्या है, तो हमने कहा अनुपात क्या है, रेशियो। तो हम कहते हैं अनुपात बेटा, अनुपात का मतलब होता है तुलना करना, कंपेयर करना, तुलना करना। कितने लोगों का तुलना करना? 2 लोगों का, 2 संख्याओं का तुलना करना आपका क्या कहलाता है? अनुपात कहलाता है। जैसे हमने कहा एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है। ए ने 20 रुपया आपका कमाया, ए ने 20 रुपया आपका कमाया और बी ने 40 रुपया कमाया। तो ये बेटा जो रुपया का कमाई है ये निश्चित है। ये क्या है? ये निश्चित है। और जो निश्चित होता है उसको हम तुलना करते हैं। कैसे तुलना करते हैं? दोनों को हमने भाग दे दिया। दोनों को जब हमने भाग दिया तो ये 20 है और ये 40 है, तो दोनों को हमने भाग दे दिया तो 20 एकम 20 हुआ और 20 दूना 40 हुआ। अर्थात जो ए और बी का जो रेशियो प्राप्त हो गया हमें 1:2 बेटा 2 प्राप्त हो गया। अर्थात ये तुलनात्मक मान हमारा प्राप्त हो गया। जो ये निश्चित मान था हमारा, ये हमारा तुलनात्मक मान आपको प्राप्त हो गया। इतनी बात उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। तो पहला पॉइंट ये है कि अनुपात में बनाने के लिए, अनुपात में बनाने के लिए कॉमन संख्या को काट देते हैं। कॉमन संख्या को काट देते हैं। पहली पॉइंट हो गई कि कॉमन संख्या जो भी होगी उसे हम काट देंगे। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है साहब, दूसरा पॉइंट आप समझिएगा, इसको पूरा का पूरा चीज़ हमको समझाते हुए चलेंगे। दूसरा पॉइंट ये होता है आपका कि कम से कम 2 लोगों की तुलना कर सकते हैं, 2 के अलावा किसी भी संख्या। हमने कहा यहाँ से थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ कि 2 लोग ये जो हैं ये कम से कम हैं। कम से कम 2 लोगों की तुलना करना आपका रेशियो कहलाता है। अधिकतम कितने भी लोग हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट अगर मैं बात करूँ कि अनुपात बनाने के लिए कॉमन संख्याओं को काट दिया जाता है। तीसरी संख्या, अगर मैं तीसरे पॉइंट में बात करूं कि अनुपातिक मान में हम समान संख्या से गुणा एवं भाग कर सकते हैं। तो हमने कहा अनुपातिक मान में हम समान संख्या से गुणा एवं भाग कर सकते हैं। जैसे 5:6 है, हमने कहा 5:6 है, तो 5:6 का जो सेंस है हम दोनों संख्याओं में 3 से गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3 × 5 = 15 और 3 × 6 = 18। तो जो इस 5:6 का वैल्यू है वही आपके 15:18 का भी वैल्यू होगा, क्योंकि रेशियो में हम समान संख्या से गुणा भी कर सकते हैं और समान संख्या से भाग भी कर सकते हैं, या समान जो कॉमन होगा उसे हम काट सकते हैं। कॉमन को क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। तो दूसरा नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ
नेक्स्ट पॉइंट, अनुपात आपका एक बेसिक चीज समझ में आ गया कि अनुपात का मतलब होता है जो कॉमन चीजें होंगी उसे हम काट देंगे, उसे हम क्या कर देंगे, काट देंगे। अब एक याद रखिएगा एक पॉइंट, अनुपातिक तुलना, अनुपातिक तुलना, तुलना सदैव सदैव समान इकाई में होता है, इकाई में होता है। मतलब क्या सेंस है कि अनुपात की जो तुलना होती है बेटा सदैव जो होती है वो समान इकाई में। और जैसे मैंने कहा कि 15 किलोग्राम और 15 किलोमीटर, क्या इनकी मैं तुलना कर सकता हूँ? इनकी तुलना बेटा मैं नहीं कर सकता, क्योंकि जो इसकी यूनिट है, जो इसकी इकाई है वो बराबर नहीं है। तो 15 क्या 15 किलोग्राम है, तो यहाँ पर मेरा 25 किलोग्राम है, तो इसके जगह किलोग्राम किलोग्राम दोनों स्थान पर है, तब मैं तुलना कर सकता हूँ, तब मैं तुलना कर सकता हूँ। 3:5 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। अनुपात का मान इकाई विहीन होता है, अनुपात का मान इकाई विहीन होता है, इकाई विहीन होता है। इसका जो मान होता है बेटा कोई इकाई नहीं होता है। जैसे मैंने कहा A/V इतना है, तो ये क्या होता है, जिस ओरिजिनल मान के साथ जाता है वो उसी का इकाई धारण कर लेता है, उसी का आपका मात्रक धारण कर लेता है। इसका कोई मात्रक नहीं होता, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। बात इतनी सी क्लियर हुई होगी, इतनी सी बात क्लियर हुई होगी कि अनुपात का कोई इकाई नहीं होता। हमने कहा इसके बाद का जो भी है एक टॉपिक आ जाएगा, इसके बाद की अगर मैं बात करूं तो समानुपात किसे कहते हैं, समानुपात किसे कहते हैं, प्रपोर्शन जो होता है उसे किसे कहते हैं। दो अनुपातिक वैल्यू को बराबर करना, दो अनुपातिक मान को बराबर करना समानुपात कहलाता है, समानुपात कहलाता है, समानुपात कहलाता है। जो दो आपके मान हैं, जो दो अनुपातिक मान हैं, अगर उन्हें मैं बराबर कर दूं, जैसे मैंने कहा एक अनुपात A अनुपात B है, 1:C/D है। अगर बेटा मैं इन दोनों को इक्वल कर देता हूँ तो यही बेटा क्या कहलाएगा, यही समानुपात कहलाएगा। यही क्या कहलाएगा, समानुपात कहलाएगा। तो याद रखिएगा कि जब हम दो अनुपात को बराबर कर दें तो वह क्या है, वह समानुपात है। तो हम कहेंगे ठीक है बेटा, तो ये क्या होता है 4। तो हमने कहा अनुपात के लिए कम से कम कितने लोगों की आवश्यकता होती है, 2 लोगों की। समानुपात का मतलब कितने लोगों की आवश्यकता होती है, 4 लोगों की। जो ये पहला अनुपात है बेटा इसको प्रथम अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रथम अनुपात कहते हैं। और जो ये दूसरा वाला है बेटा इसे द्वितीय अनुपात कहते हैं, द्वितीय अनुपात कहते हैं। और जो ये तीसरा वाला है उसे बेटा कहते हैं तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात। और जो ये चौथा वाला है इसे कहते हैं चतुर्था अनुपात। एक बेटा एक क्वेश्चन आप लोग पढ़े होंगे मध्यानुपात आता है, तो मध्यानुपात क्या है, हमने मध्यानुपात तो लिखाया नहीं। अगर मध्यानुपात की बात करेगा तो आपको 2 संख्या देगा, 2 संख्या का मध्यानुपात निकालेंगे हम, आगे इस पर डिस्कस करेंगे। ये 4 होते हैं, 4 होते हैं और एक स्टैंडर्ड फॉर्म इन दोनों का रेशियो अगर निकालने की बात करता है तो मध्यानुपात का सेंस आता है और मध्यानुपात हम निकाल लेते हैं, उसको मैं आगे पढ़ता हूँ। तो ये पहला अनुपात प्रथम हुआ, द्वितीय क्या हुआ, दूसरा अनुपात, तीसरा ये, चौथा ये। इतनी बात समझ में आई होगी। कम से कम समानुपात के लिए कितनी संख्याओं का होना जरूरी है, 4 संख्याओं का होना जरूरी है। जब तक 4 संख्याएं नहीं होती तब समानुपात नहीं हो सकता, तब समानुपात नहीं हो सकता भैया। चलिए हम थोड़ा सा क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपका ये रहा, क्वेश्चन आपका ये रहा। मैंने अभी जस्ट इसको बताया है कि किस प्रकार हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, मैंने जस्ट अभी आपको समझाया है। क्या बोला है, 3 अनुपात हैं आपके पास, 3 संख्याएं हैं, 6 है, 12 है, 24 है का प्रथम अनुपात बेटा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, प्रथम अनुपात ज्ञात करना है। तो आपके पास कितनी संख्याएं हैं, आपके पास 6 हैं, 12 है, 24 है। हमने कहा
तीन संख्या है, इसमें से कौन सा अनुपात चाहिए आपको? प्रथम चाहिए। प्रथम को मैं x मान लेता हूँ। प्रथम को मैं क्या मान लेता हूँ? प्रथम को बेटा मैं x मान लेता हूँ। तो मैंने आपसे कहा कि प्रथम को हमने x मान लिया, तो आप बताइए कि पहला अनुपात ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये और चौथा ये हुआ। तो हमने कहा हमें इसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर कर देंगे तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। हमने सॉल्व किया, x बटे 6 हुआ बराबर 12 बटे कितना हुआ? 24 हुआ। सॉल्व किया, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 2 एकम 2, 2 तिक्का 6, 3 ऊपर चला जाएगा, x बराबर कितना हो गया? 3। दिस इज योर करेक्ट आंसर। मेथड 1 है बेटा, एकदम बेसिक है। अगर मुझे मेथड 2 करना है तो कैसे करना है? मेथड 2 करना है तो कैसे करना है? आपको पता होगा कि आरी का गुणा आरी से कर देते हैं, बीच का गुणा बीच से कर देते हैं, तो दोनों इक्वेशन बराबर होती है। तो x गुणे 24 हमने कर दिया, बराबर हमने क्या कहा? 12 छंग 72 कर दिया। अब 24 यहाँ कितना हो गया? 72। उत्तर कितना आ गया? ऑप्शन नंबर ए। पहले का गुणा पहले से, अंतिम से, और मतलब जो आरी मतलब होता है जो आपका लास्ट साइड स्थित है, मतलब यहाँ का गुणा यहाँ पे और मिड का गुणा मिड का, लास्ट का फर्स्ट का गुणा लास्ट है और मिड का गुणा मिड से करेंगे तो दोनों इक्वेशन इक्वल होगा। और इक्वल होने के बाद 24 एकम 24, 24 यहाँ 72। दिस इज योर करेक्ट आंसर। ये आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। एकदम बेसिक से बेटा चल रहे हैं, एकदम बेसिक से चल रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा, एकदम बेसिक है आपका। दूसरा क्वेश्चन आपके बोर्ड पे ये रहा। दूसरा क्वेश्चन बोर्ड पे ये रहा बेटा, कह रहा है कि द्वितीय अनुपात क्या होगा। आपको बेटा दूसरा अनुपात पूछ रहा है, प्रथम नहीं। मतलब हमने क्या कहा? 3 संख्या है हमारे पास। अब हमारे पास 3 संख्या है, हमको दूसरा पूछ रहा है बेटा, तो मैं दूसरे को x मान लूंगा। दूसरे को क्या मान लूंगा? दूसरे को बेटा मैं x मान लूंगा। मेरे पास कितनी संख्याएं हो गई? 4, क्योंकि समा अनुपात के लिए कह रहा है दूसरा अनुपात क्या अनुपात होगा? 3 संख्या 24, 4, 5 का द्वितीय अनुपात क्या होगा? चलो इसको थोड़ा सा समझते हैं। हमारे पास 4 संख्या होनी चाहिए, 1 2 3 4 संख्या हो गई। अब क्या करेंगे? अब आरी का गुणा आरी से करेंगे, द्वितीय पर यक्स मानेंगे बेटा क्योंकि द्वितीय पूछा है। आरी का गुणा आरी से करेंगे, बीच का गुणा 20 से। x गुणे 4 बराबर 28 गुणते 5 हुआ, 4 एकम 4, 4 सते 28 हुआ। x बराबर 7 पचे कितना हो गया? 7 पचे 35 हो गया भैया। 7 पचे क्या हो गया? 35 हो गया। तो आपको दिख रहा होगा कि मैं ट्रिक भी कुछ बना सकता था। मैंने ट्रिक ये सोचा कि अगर कभी मेरा प्रथमा अनुपात पूछ रहा है, प्रथमा अनुपात पूछ रहा है, तो मेरा प्रथमा अनुपात पूछेगा तो ये कितना A B C D 4 देकर प्रथमा पूछेगा, तो आपको पता है आरी आरी का गुणा बीच बीच का गुणा करेंगे। तो मैं कहता हूँ BC बटे में अगर D कर दूं तभी भी मेरा उत्तर आ जाएगा, तभी भी मेरा बेटा उत्तर आ जाएगा, तभी भी मेरा उत्तर आ जाएगा। अगर मैं द्वितीय पूछूं, क्या पूछूं? द्वितीय अगर मुझे पूछना है तो द्वितीय क्या है? द्वितीय मुझे इसका मान पूछना है, तो इसके आरी आरी का गुणा अगर मैं करके, आरी आरी का गुणा करके भैया अगर मैं आपका C से भाग दे दूं तो हमारा ये उत्तर आ जाएगा। लेकिन रटने की आवश्यकता नहीं है, जो मैंने तरीका बताया है उससे आप इजी मेथड में कर लोगे, उससे आप इजी मेथड में कर लोगे। मतलब अगर मैं इसका गुणा इससे, देखो इसका गुणा इससे करके अगर मैं बीच वाले से भाग दे दूंगा तो मेरा द्वितीय वाला सेकंड वाला आ जाएगा। आप यहाँ देख रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा बोला है भैया, तो अब यक्स कहाँ मानना है? आपको तीसरी जगह मानना है। 2 3 x और 15। अब क्या होगा? आरी का गुणा आरी और बीच का गुणा बीच। 3x बराबर 15 दूना कितना हो गया? 15 गुणे 2, आप मत काटिए, 3 गया 5 बार, x की वैल्यू 10 आ गई। दिस इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए आपका बेहतरीन जवाब होने वाला है। तो आपको हमने क्या सिखाया कि रेशियो प्रोपोर्शन, रेशियो का जो सेंस होता है वो तुलना करने से होता है, लेकिन तुलना समान इकाई में की जाती है।
चतुर्थानुपात अभी जस्ट निकालना है। अब किसको मैं चौथे को यक्स मानूंगा, 12, 14, 24 x, जिसको निकालना है उसको यक्स मानिए। आरी का गुणा आरी से कर दीजिए, बीच का गुणा बीच से कर दीजिए। दिस इज योर करेक्ट आंसर। 14 दूनी 28 आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर आपका बी एकदम सही होने वाला है। बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब कभी कभी क्या करता है, कभी कभी एग्जामिनर ये क्या करता है कि रेशियो में मेथड्स को दे देता है। ये रेशियो का साइन है और ये समानुपात का साइन है और यहाँ आपके रेशियो का साइन है। यहाँ किसका साइन है? यहाँ आपके रेशियो का साइन है, यहाँ रेशियो का साइन है। तो हमने कहा इसे सॉल्व करना है। अभी जस्ट मैंने बताया आरी का गुणा आरी से, बीच का गुणा बीच से, x गुणे 5/9 हुआ बराबर 1/18 गुणे 3/5 हुआ। इसको सॉल्व करेंगे, 9 दूना 18 हुआ। ध्यान दीजिएगा, 9 दूना 18, 5 यहाँ लेकर आएंगे। x बराबर 3/5 दूना 10 × 50। दिस इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। बात समझ में आई है कि नहीं आई बच्चा? तो खूब मेहनत करके पढ़िए, क्योंकि ये वक्त है आपके पढ़ाई करने का, ये वक्त है आपके पढ़ाई करने का। अब आ जाइए बेटा, तृतीया और चतुर्थ मध्या 2 को पूछता है एग्जामिनर। मैं समझने का प्रयत्न करता हूँ। देखो बेटा, जब भी आपको तृतीया अनुपात पूछेगा, तृतीया अनुपात पूछेगा, थर्ड मान पूछेगा, तीसरा अनुपात और तृतीया अनुपात को थोड़ा समझिएगा। तृतीया अनुपात पूछेगा, तृतीया अनुपात, और एक पूछता है मध्य अनुपात। जब ये बेटा पूछता है तो सिर्फ और सिर्फ 2 संख्या देता है, 3 संख्या नहीं देता। जैसे मैंने कहा a और b का मुझे तृतीयानुपात चाहिए और a और b का मुझे मध्यानुपात चाहिए। तो आपको जस्ट मैंने अभी जस्ट बताया कि मध्यानुपात कभी भी तृतीया पूछेगा तो तीसरे को x मानिए, मध्या पूछेगा तो बीच वाले को x मानिए। किसको x मानिए? बीच वाले को x मानिए। हमारा ab का तृतीया x है, ab का मध्या x है। तो आपने कहा सर कम से कम 4 लोगों का होना अनिवार्य है, तभी समानुपात लगेगा। 4 लोगों से कम अगर हो तो समानुपात नहीं लगेगा। ये आप दिमाग में अपने खोल कर बेटा रख लीजिएगा इस पॉइंट को कि 4 लोग होंगे तभी आपका लगेगा। 4 के अलावा एक भी बच्चे कम हैं तो आपका समानुपाती नहीं लगेगा। तो हैं तो 3 लोग, तो कैसे समानुपात? जब 3 लोगों का समानुपात कैसे बनाते हैं? पहले का दूसरे के साथ अनुपात लेते हैं, पहले का दूसरे के साथ अनुपात लेते हैं और दूसरे का तीसरे के साथ अनुपात लेते हैं, तो उसे कहा जाता है तृतीया अनुपात। बीच का तृतीया अनुपात बेटा 3 ही लोग हैं, 3 ही लोग हैं। फर्स्ट को सेकंड के साथ, सेकंड को थर्ड के साथ, 4 लोग हो गए। सॉल्व कर लीजिए, आरी का गुणा आरी, बीच का गुणा बीच। तो मैंने कहा a गुणे x बराबर b गुणे b क्या होता है? b स्क्वायर। तो x बराबर b स्क्वायर बटे कितना होगा? a। अर्थात ये फॉर्मूला निकल के आया कि तृतीया अनुपात बराबर क्या होता है? b स्क्वायर बटा a होता है। b स्क्वायर बटा क्या होता है? a। मध्यानुपात ऐसे सॉल्व करेंगे, a अनुपाते x बराबर कितना हो गया? x अनुपाते b हो गया। तो अब क्या करेंगे? आरी का गुणा आरी से, बीच का गुणा बीच से, x गुणे x x स्क्वायर हुआ, a गुणे b कितना हुआ? ab हुआ। तो x बराबर क्या हो गया? अंडर रूट a गुणे b हो गया। अगर मैं कह सकता हूं कि तृतीया पूछेगा तो b स्क्वायर बटे a कर देंगे, मध्या पूछेगा तो a गुणे b कर देंगे अंडर रूट में, a गुणे b क्या कर देंगे? अंडर रूट में कर देंगे। आपका उत्तर आ जाएगा। अब आपको पूछा है तृतीया, तो मैंने अभी जस्ट बताया तृतीया बराबर b स्क्वायर अपान a होता है। b स्क्वायर मतलब 24 गुणे 24, 2 बार गुणा करिए, a बराबर 16 हो गया। 8 6 8 दूनी 16, 8 त्रिक्का 24, 2 गया 12 बार और 12 थी यहाँ बेटा कितना हो गया? 36 इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट जवाब होने वाला है, क्योंकि तृतीया अनुपात जो होगा वो क्या होगा? 2 ही लोगों के बारे में दिया जाएगा और तीसरे के बारे में पूछा जाएगा। पहला और दूसरा का रेशियो, दूसरे और तीसरे मतलब तीसरा यक्स है, तीसरे रेशियो के बराबर होता है। नेक्स्ट आपका
आपका क्वेश्चन का उत्तर आ गया। चलिए नेक्स्ट थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है। मैं इसके बाद पहले एक दो क्वेश्चन करा देता हूँ। इसको करिए, इसको करिए, इसको बता रहा हूँ बेटा, मैं बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन आप छोटे छोटे वाले कर लीजिए, फिर बताता हूँ। आपको अभी जस्ट मैंने बताया दो संख्याएं हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या कह रहा है, a माइनस बी का तृतीया अनुपात क्या होगा। अभी जस्ट मैंने बताया तृतीया अनुपात बराबर क्या होता है, तृतीया अनुपात बराबर क्या होता है, सेकंड वाली संख्या का होल स्क्वायर कर देंगे और बटे क्या कर देंगे, बटे पहली वाली संख्या कर देंगे। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बटा पहली वाली संख्या कर देंगे। तो हमने कहा a माइनस बी का होल स्क्वायर और ये फॉर्मूला में टिपेगा a माइनस बी एक ब्रैकेट में, a प्लस बी एक ब्रैकेट में, ये वाला पूरा इससे कट गया तो उत्तर कौन आ गया, a माइनस बी अपान a प्लस बी। ऑप्शन नंबर आपका एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मध्यानुपात का अंश दे रहा है। लगाइए भैया, सब लोग प्रयत्न करिए, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। चलिए मध्यानुपाती क्या कह रहा है, मध्यानुपाती को जस्ट अभी मैंने क्लियरिफाई किया था कि मध्य का, इन दोनों के मध्य का अनुपात। तो मध्यानुपाती बराबर क्या होता है, x बराबर अंडर रूट 3.6 इंटू 0.9। इसको सॉल्व करना है। पॉइंट को गायब करेंगे तो ये 36 गुणे 9 होगा, 2 अंक पर पॉइंट है तो यहाँ पर मैंने 100 से भाग कर दिया। अब 36 किसका है भैया, 6 का, और 9 किसका है, 3 का, 100 किसका है, 10 का। तो 6 त्रिक 18 और 1 पॉइंट पर दशमलव लगा देंगे क्योंकि 10 से भाग हो रहा है। जब 10 से भाग होता है तो हम 1.8 आपका उत्तर होगा। समझाने के लिए मैंने बेसिक किया है, बाकी आप जानते हो 36 नवैया कितना होता है, 36 नवैया आपका 324 हो जाएगा और 324 पर 2 अंक पर दशमलव होगा, 1.8 का वर्गमूल है। आपका उत्तर आ गया। पेन कॉपी छूने की आवश्यकता नहीं थी, पेन कॉपी छूने की आवश्यकता नहीं थी बेटा। मैं समझाने के लिए आपको थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं होती उसकी। चलिए सॉल्व करने का प्रयत्न करते हैं। क्या कह रहा है, 3, 4, 9 का चतुर्था अनुपाती और 2 और 98 का मध्यानुपाती के बीच रेशियो क्या होगा। बेटा चतुर्थानुपाती अभी जस्ट मैंने बताया कि चतुर्थानुपाती इसको यक्स मानेंगे, इसको यक्स मान। देखो बेटा 3, 4, 9 और यक्स को सॉल्व करके x का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, हमने बताया था आरी का गुणा करते हैं, बीच का गुणा करते हैं, x बराबर आपका 12 आ गया। अर्थात चतुर्था रेशियो जो है, चतुर्थानुपात जो है वो बेटा 12 आ गया। अब मुझे मध्यानुपात ज्ञात करना है। जस्ट मैंने अभी बताया मध्यानुपात क्या होता है, दोनों संख्या को गुणा करके वर्गमूल ज्ञात कर लो। तो दोनों संख्या का गुणा ज्ञात करके वर्गमूल ज्ञात किया तो ये कितना आ गया आपका 196 आ गया। ये किसका वर्गमूल है, 14 का। तो 12 और 14 का जो रेशियो है वो क्या होगा, 12 और 14 का रेशियो 2 गया 6 बार, 2 गया 7 बार, 6 रेशियो 7 हो जाएगा। हमने बताया है कि कॉमन जब तक नहीं काटेंगे तब तक आपको प्राप्त नहीं होगा। क्या नहीं प्राप्त होगा, आपको जब तक कॉमन चीजें नहीं काटेंगे तब तक रेशियो नहीं प्राप्त होने वाला, तब तक रेशियो नहीं प्राप्त होने वाला। बेटा ये भी मध्यानुपात ज्ञात करना है। सिंपल क्वेश्चन है आपके एडवांस। आज मैंने बेसिक ही लगाई थी क्लास, क्योंकि आप अनुपातों को आप जान लो कि अनुपात होते क्या हैं। पॉइंट कितना है भैया, इसको मैं 2/100 लिख सकता हूँ और इसको मैं 32 बटे क्या लिख सकता हूँ, 100 लिख सकता हूँ। इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे क्योंकि मध्यानुपात है भैया। मध्यानुपात बराबर आप याद रखिएगा, मध्यानुपात आपको ज्ञात करना है, अंडर रूट ए बी कर दीजिएगा। 2 ही संख्या दी गई होगी, ये कन्फर्म है। चलिए 32 दूनी 64, ये 8 का वर्गमूल होगा भैया। 100 2 बार है तो 1 बार 100 बाहर निकल आया। 2 अंक पर दशमलव लगाएंगे। क्यों 2 अंक पर लगाएंगे, क्योंकि 2 जीरो है, 2 जीरो से जब भाग होता है तो 2 अंक पर दशमलव लग जाते हैं, 2 अंक पर दशमलव लग जाते हैं। इसके बाद मैंने जो पीछे क्वेश्चन छोड़ा है उसको सॉल्व करा देता हूँ, क्योंकि क्या कहते हैं
वो थोड़ा सा एक क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। चलो इसको देखते हैं, क्योंकि मैंने इसको इसलिए किया थोड़ा सा छोड़ा क्योंकि आप इसे सॉल्व कर लो। चलो क्या कह रहा है देखते हैं थोड़ा सा। कह रहा है 2x + 1 है, x + 2 है, 2 और 5 समानुपाती हैं। पहले आप ध्यान दो, ये 4 संख्या समानुपाती है। ये एक आपका पहली लाइन है। इस लाइन को आप यूज करके क्या करना है आपको, इस लाइन को यूज करना है आपको, और आपको x का मान फाइंड करना है। पहले आप इस मान को, x के मान को फाइंड करिए। कैसे फाइंड करेंगे? 2x + 1, x + 2, 2 और 5, एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, चार संख्या। पहले का गुणा लास्ट से करते हैं, तो 2x + 1 का गुणा किससे होगा? 5 से हो जाएगा। बराबर क्या होगा? मिड का गुणा मिड से करते हैं। अब सॉल्व करिए। 10x + 5 बराबर 2x + 4 हो गया। 5 का गुणा इसमें हुआ और 2 का गुणा इसमें हुआ। ये इस तरफ आया 8x हुआ, ये उस तरफ गया -1 हुआ। x बराबर -1 कितना आ गया? 8 आ गया। ये x का मान है। बच्चे थोड़ा घबराने लगते हैं क्योंकि यहाँ माइनस देख लिए। कोई बात नहीं बेटा, आपको इन दोनों संख्या को निकालना है। इसका मतलब क्या होगा? 3.5, 1 माइनस कितना होगा? 1/8। 1 - 1/8 का माइनस की वैल्यू है -1/8 होगा। इसको सॉल्व करेंगे 3.5, ये सॉल्व करेंगे तो आपको देख रहे होंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाने वाला है। 8 × 8 = 9 हो जाएगा। 9 बटे कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 9 बटे कितना होने वाला है? 9 बटे आपका 8 होने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 9 बटे कितना हो गया आपका? 8 हो गया। चलिए इसको सॉल्व कर लिए हैं हम। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा? 8 1 + x, तो 8 कितना है? 1 + x। तो जब 1 + x को सॉल्व करेंगे तो 1 + x को जब मैं सॉल्व करूंगा, 1 + x, x कितना है? -1/8 है। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा? 8 से 8 कट जाएगा, लेकिन 8 × 1 = 8 में 1 जाएगा तो 7 बच जाएगा। कितना बच जाएगा भैया? 7 बच जाएगा। तो आप देख रहे हैं जब मैंने इसको सॉल्व किया तो 8 × 1 = 8, ये माइनस माइनस प्लस होगा, 9 बटे 8 हो जाएगा। क्लियर है? 8 1 - x, तो 1 प्लस -1/8 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 8 × 1 = 8 होगा। देखो 8 × 1, पहले इसको सॉल्व कर लो, थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाओगे, थोड़ा सा सॉल्व कर लो। देखो 8 है, 1 - 1/ कितना है? x का मतलब 8 है। ध्यान दीजिएगा 1 + 1/x है, माइनस हो जाएगा। तो 8 × 1 = 8, 1 कितना हो जाएगा? 8 × 7/8। तो 8 8 कटने के बाद 7 आएगा। अभी जस्ट मैंने बताया कि मध्यानुपात ज्ञात करना है, इन दोनों का गुणा कर देंगे। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? 35/10 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ मैं? 35/10 लिख सकता हूँ। 35/10, और ये कितना है आपका? 9 बटे कितना है? 9 बटे 8 है आपका। फिर उसके बाद हमने क्या किया? ये आपका 7 है, ये आपका कितना है? 7 है। इसको कैलकुलेट करेंगे। 5 कितनी बार गया? 7 बार। 5 कितनी बार गया? 2 बार। आपको दिख रहा होगा 7 2 बार है, 1 बार बाहर चला जाएगा। 9 है, 3 बाहर चला जाएगा। ये कितना है? 16। ध्यान दीजिएगा 2 × 8 = 16, 4 बाहर चला जाएगा। तो 21/4 है। 21/4 का मतलब होता है 4.25। दिस इज योर करेक्ट आंसर। आपने कैलकुलेट पूरा किया है तब आपका आंसर आया है। आपने x का मान ज्ञात किया, यहाँ पर x का मान रखा तो इतना आया, यहाँ पर x का मान ज्ञात करा तो इतना आया, इनका वर्गमूल निकाल लिया, उत्तर आ गया। बेटा बात क्लियर हुई होगी। सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ा बहुत था, टफ कैलकुलेशन नहीं है। मैंने सारी छोटी चीज़ें लिखा है, इसलिए आपको टफ थोड़ा सा लग सकता है, बाकी आप कर सकते थे। चलिए और क्वेश्चंस को उड़ाते हैं। कहाँ पे है क्वेश्चन? चलिए यहाँ देखते हैं। कह रहा है A और B, ध्यान दीजिएगा A और B दो संख्याएं हैं जिनका A और B दो संख्याएं हैं, ध्यान दीजिएगा, जिनका मध्यानुपात 6 है और तृतीया अनुपात 48 है। तो A और B का मान क्या होगा? बेटा इसको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर आप करोगे तो ये क्वेश्चन आपका बेटा बहुत इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। कह रहा है A B का मान अलग अलग है, तो A B अलग अलग है तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, क्योंकि A B का मान कितना होगा पूछा है। A B का मान कभी सेम नहीं हो सकता। क्लियर है इतना?
अब कह रहा है मध्यानुपाती 6 है, मतलब जो मिड अनुपात है, जो मध्य का अनुपात है वो 6 है, वो जो तृतीया का अनुपात है वो आपका बेटा 48 होने वाला है। तो तृतीया अनुपात बराबर क्या होता है, तृतीया अनुपात और मध्यानुपात आप ज्ञात कर लीजिए। मध्यानुपात क्या होता है इनका, अगर मैं मध्यानुपात ज्ञात करूंगा तो इनका मध्यानुपात क्या होगा, 3 गुणे 12, अंडर रूट ए बी होता है ना मध्यानुपात, मध्यानुपात अंडर रूट ए बी होता है और ये बी स्क्वायर अपान ए होता है। तो अंडर रूट ए बी ज्ञात करेंगे तो 12 × 36, इसका मान 6 आ गया, मतलब ये पॉसिबल है। अगर हमने कहा 3 × 18, इसका मान 6 नहीं आया, इसका मान 6 नहीं आया, इसका मतलब ये उत्तर गलत है। 12 × 72, इसका मान भी बेटा 6 नहीं आया, इसका मतलब ये भी गलत है। तो आप देख रहे हो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसका गुणा करके वर्गमूल करने पर आपका 6 आ रहा है, इसलिए आपका ए और बी का मान कौन सा पॉसिबल होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। यही मान बेटा आपका पॉसिबल होगा, यही मान आपका बेटा पॉसिबल होगा। चलिए यहाँ देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपके सिंपल सा प्रश्न है, फिर वही चीज है, सेम क्वेश्चन है आपका। x और y ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका मध्यानुपाती 16 है और तृतीयानुपाती 128 है। मध्यानुपाती, जस्ट मैंने कहा कि दोनों संख्या सेम नहीं हो सकती, तो हमने कहा दोनों का वर्गमूल क्या निकल सकता है, दोनों का वर्गमूल निकल ही नहीं सकता बेटा, इसका मतलब ये उत्तर गलत है। इसको मैंने देखा दोनों का वर्गमूल निकल ही नहीं सकता था, जैसे मैंने कहा 16 का वर्गमूल और 32 का वर्गमूल निकल ही नहीं सकता था, ये गलत हो गया। 8 और 32 देखते हैं, 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 गुणे 2, और मैं इस 32 को क्या लिख सकता हूँ, इस 32 को मैं 16 गुणे 2 लिख सकता हूँ। आप देख रहे होंगे 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16, इसका निकलने के बाद मान 16 आ गया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, क्योंकि यही ऐसी संख्या है जिसका मध्यानुपाती 16 आ रहा है इन 4 ऑप्शनों में। आप याद रखिएगा ज्यादातर आपके 2 ऑप्शन ऐसे होंगे, ये 16 नहीं हो सकता क्योंकि ये भी अलग अलग संख्याएं हैं, एक्स वाई अलग अलग संख्याएं हैं, ये सेम नहीं हो सकता, याद रखिएगा ये सेम नहीं हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है कि 12.8 और 64.68 का मध्यानुपाती x है और y जो है 38.4 और 57.6 का तृतीय अनुपात है। 2x अनुपाते y का मान चाहिए आपको। पहले x y याद करना है मुझे। x क्या होगा, x क्या होता है आपको पता है, x जो होगा अंडर रूट में निकलेगा, तो आपको 2x का मान डायरेक्ट में निकालने का प्रयत्न करता हूँ। ये 12.8 है और ये क्या है 6, ये है आपका इतना है, ध्यान दीजिएगा, बट ये हो जाएगा आपका। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। आपको पता है ये दोनों, अगर मैं दशमलव इन दोनों को हटाना चाहूँ, इन दोनों का अगर दशमलव में हटाना चाहूँ तो हट जाएगा, इजीली हट जाएगा। इन दोनों का दशमलव में हटाना चाहूँ तो इजीली हट जाएगा। इजीली हटने के बाद क्या होगा कि ये आपका 100 हो जाएगा बस। अब थोड़ी सी दिमाग लगाते हैं यहाँ पे। 128 क्या है, 64 गुणे 2 मैं इसे कह सकता हूँ। 64 गुणे 2, 64 2 में 128 होता है। अगर इसे मैं 2 गुणे करूँ तो ये 2 गुणे 324 है और बटा कितना होगा 100। आपको पता है ये 8 का वर्गमूल है, ये आपका 2 बाहर निकल गया, ये 18 का है और बटे कितना है ये 10। आपको क्या चाहिए, आपको 2x चाहिए, तो 2x मैं यहाँ पे ध्यान दे लूँगा, अभी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। y का मान क्या है, y का मान आपको पता है, y का मान b स्क्वायर मतलब 50, ये 6 पॉइंट इतना, और इसका 2 बार मैं गुणा करता हूँ और बटा कितना कर दूंगा 38.4 कर दूंगा। आपको पता है कि 1 0 को कैंसिल कर देगा, 1 0 को कैंसिल कर देगा, तो मैं यहाँ पे 1 0 आपको 1 0 को कैंसिल करते हुए देख लेता हूँ कि ये वाला जो 1 0 है 1 0 को कैंसिल करने वाला है, 1 0 को कैंसिल करने वाला है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 50.6 है, 6 है। चलो 4 से काटेंगे तो आपको पता है 4 9 36 होता है, 2 4 6 24 हो गया। तो यहाँ पे मैंने इसको भी 4 से काट लेते हैं, 4 एकम 4, 4 चौका 16, 4 चौका 16 हो गया। ठीक है भैया, चलो 16 से काटेंगे, 16 छक्का 96 हो गया है, 16 छक्का 96, 16 9 हो गया, 3 गया 3 बार, 3 गया 2 बार। ठीक है, चलो इसको और कैलकुलेट करेंगे, 2 से काट देंगे तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 8 16। ठीक है, अब चलिए, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए
2x अनुपाते y, तो यहाँ पे 2 से 2x चाहिए, तो यहाँ पे मैं 2 से गुणा कर देता हूँ तो ये 2x हो गया। अनुपाते y चाहिए, y कितना है, y है 3 इंटू 28 288 मैंने कह दिया, और 288/10 हो जाएगा। तो ये 10 से 10 भी कट गया, 10 से 10 भी कट गया, 3 छंग 18 हुआ, 3 छंग 18 हुआ। और काटिए, कटेगा भैया, सारी संख्याओं से कटेगा। तो आप ध्यान दीजिए, 8 से अगर मैं काटना चाहूँ तो 8 से मैं काट सकता हूँ, 8 त्रिक्का 24, 4 बचा, 8 छंग 48। ठीक भैया, 6 दूनी 12, 12 तियाँ 36। तो आप देख रहे होंगे यहाँ 2 बच रहा होगा और यहाँ 3 बच रहा होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होने वाला है। कैलकुलेशन है बेटा, कैलकुलेशन है, बाकी शॉर्ट तरीका कोई नहीं है कि मैं निकाल लूँ ऐसे। तो आपको पता है कि मुझे निकालना ही पड़ेगा, मुझे ये चीज़ें निकालनी ही पड़ेगी। तो जितना जल्दी आप काट सकते हो उतना जल्दी आपका उत्तर आ जाएगा और आप आंसर प्राप्त कर सकते हो, आंसर प्राप्त कर सकते हो। चलिए यहाँ ध्यान देते हैं, 8, 13, 26, 40 में से प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए कि जो इस प्रकार प्राप्त संख्या है वो समानुपात हो जाए। इसका बेसिक कैसे लगता है बेटा, प्रत्येक संख्या में x जोड़ा जाना चाहिए, कह रहा है प्रत्येक संख्या में x जोड़ा जाना चाहिए कि वो क्या हो जाएं, वो समानुपाती हो जाएं। समानुपाती मतलब इन दोनों का अनुपात बराबर होगा इन दोनों के अनुपात के, और इसको मैं सॉल्व करूंगा और मेरा आंसर प्राप्त होगा। लेकिन बेटा इसको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला होता है, इसको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला होता है। तो हम क्या करते हैं, हम ध्यान देते हैं इसको, हम यहाँ पर 8 लिख लिए, 13 लिख लिए, 26 लिख लिए और 40 लिख लिए। हमने क्या किया, हम एक काम करते हैं कि हम पहले क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ने का प्रयत्न करते हैं। आरी आरी को जोड़ते हैं, बीच बीच को जोड़ते हैं। हमने इसको जोड़ा, 48 आया, इसको जोड़ा बेटा तो ये 39 आ गया। कितना आ गया, ये 39 आ गया। इसको जोड़ा, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को जोड़ा, इन दोनों को जोड़ा, इतना आ गया। अब इन्हीं का गुणा कर लीजिए, 8 चौका 32, 320 हो गया आपका। 13 गुणे 13 आपका हो जाएगा, चलो कर लेते हैं। 13 छक्का आपका कितना हो जाएगा, 13 × 65, 13 छक्का आपका 78 हो गया, हासिल 7 हो गया। 13 दूनी 26, 26 7 कितना हो गया, 33 हो गया। कितना हो गया, 33। तो ध्यान देंगे, अब क्या कह रहा है, 39 का मान इतना है तो 9 का मान कितना हो गया, 9 का मान बेटा कितना आ गया, 9 का मान, इसको डिफरेंस करेंगे तो 18 आ गया। और 1 का मान कितना होगा, 1 का मान 2 हो गया, और यही जो 2 होगा वही x का मान होगा, जो 2 होगा वही x का मान होगा। बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई। तो इसका पहले फिर ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को मैं जोड़ूंगा, इन दोनों को मैं जोड़ूंगा, इनको जोड़ने के बाद फिर क्या करूंगा, इसका इनका गुणा करूंगा और इनका गुणा करूंगा। अब क्या करेंगे, इनका डिफरेंस कितना है, 48 में 39 गया 9, इनका डिफरेंस मतलब बड़को हम छोटको घटाना, 338 में 320 गया 18, तो 1 का मान कितना आने वाला है, 1 का मान 2 आने वाला है। एज इट इज इसके बाद वाला प्रश्न होगा आपका, एज इट इज इसके बाद वाला प्रश्न है, आप करने का प्रयत्न करेंगे। पहले इसको वीडियो को आपको स्टॉप करके फिर सॉल्व करना है, फिर मैं बताऊंगा इसको। चलो इसको ऐड करेंगे, 24 4 कितना होगा 28, इसको ऐड करेंगे कितना होगा 22। अब गुणा करेंगे, 24 चौका कितना होता है 96, इसका गुणा करेंगे तो कितना होगा, 10 दूना कितना हो गया भैया, सॉरी 12 कितने हो गया 20 हो गया। इसका डिफरेंस कितना होगा 6, और इसका डिफरेंस कितना होगा 24। तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 का वैल्यू 4 आ जाएगा। और दिस इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। बेसिक बेटा बहुत बड़ा लगेगा, ये बेहतरीन स्वीट तरीका है आपका, बहुत ही बेहतरीन तरीका होने वाला है। ये भी बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद आपके एक क्वेश्चन बचे हुए हैं, बेसिक नहीं, एक ही नहीं, लास्ट क्वेश्चन है ये। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, इसको बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, इसको करने में बहुत कन्फ्यूजन होता है। एसएससी नहीं कि काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन इसका जो सेंस है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा 10x है, 10x + 5 है बेटा, बटे क्या है आपका 42x है, और प्लस आपका कितना है 8 है। 42x कितना है 8 है, कह रहा है 5/8 का तिगुना अनुपात है। ये जो तिगुना अनुपात है ना बेटा, ये 5/8 का थोड़े 3 नहीं है, ये इसका क्यूब है, ये इसका क्या है
क्यूब है। अब सॉल्व करेंगे तब इसका मान आने वाला है। ध्यान दीजिएगा, आपको पता है 10x हो गया प्लस 5 हो गया, क्यूब का मतलब सेंस है, तो इसका मतलब 5 का क्यूब 125 होगा और 8 का क्यूब कितना हो जाएगा 512 हो जाएगा। तो मैंने इस फिर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे। इसको जब करेंगे तो 5 0 हो जाएगा और जब इसको मैं काटूंगा तो इसको गुणा करूंगा तो 5 दूनी 10 हासिल 1 हुआ, 5 1 5 1 6 हुआ, 5 5 1 25 हुआ, तो 25 तो कितना आने वाला है 60 होने वाला है। अब इसका गुणा मैं करूंगा 125 का 42 से गुणा करना है आपको, 42 5 आपका हो जाएगा 0 हो जाएगा, 21 हासिल होगा, 42 दूनी 84, 84 और 21, थोड़ा ध्यान दीजिएगा 125 से ही कर लेता हूँ, 125 दूना आपका हो गया 250, 25 हो गया, 125 का 525, 500 में 25 को अगर जोड़ूंगा तो 525 आने वाला है। ठीक है, 525 आने वाला है। चलो, और इसका जब मैं ये x के फॉर्मेट में है और ये भी x के फॉर्मेट में है और इसका गुणा करूंगा तो 1000 आएगा। कितना आएगा 1000 आएगा। चलिए कितना आएगा भैया 1000 आएगा। चलो ध्यान दे लेते हैं थोड़ा सा, 25 दूना 125 दूना 250, 0 हासिल 25, 125 चौका 525। ठीक है, चलो चलो बढ़िया है, चलो लगाइए लगाइए। चलिए 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 देखते हैं। चलिए इसका डिफरेंस करते हैं। तो ये इस तरफ आ जाएगा और ये इस तरफ आ जाएगा। इस तरफ आएगा 1560 होगा और इसको जब घटाएंगे तो 130x होगा। 0 से 0 कट गया, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1 2 12 बार गया। x का मान कितना आ गया 12, तो x क्यूब का मान कितना हो गया, x क्यूब का मान आपका 1728 होगा। ठीक है भैया, थोड़ा कैलकुलेटिव है, बाकी ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको मैंने सिखाया, ठीक है भैया, कॉन्सेप्ट आपको यही है। बाकी आप बताइएगा आज की क्लास आपको कैसे लगी। ऐसी इसकी क्लास आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी रेशियो प्रोपोर्शन, क्योंकि अब पढ़ाएंगे ही और आपको सारे चैप्टर क्लियर करते हुए चलेंगे। और जो डाउट होगा वो कमेंट में आप ज़रूर हमें बताइएगा। बाकी आप पढ़ते रहिए, हमारी क्लासेस लगातार चल रही हैं। आज कमल सर की क्लास आपको शाम को 7 बजे लाइव कमल सर आपके साथ जुड़ेंगे। उनकी जो भी जो स्टैटिक जीके के प्रश्न चल रहे हैं, बहुत ही आपका लगाव है, बहुत ही आपको प्रेम मिला है आप लोगों का। आप खूब देखते रहिए और खूब अपने कंटेंट को एक नोटबुक में आप लिखते रहिए, क्योंकि हमारा काम है बेटा पढ़ाना और आपका काम है तैयार करना। जब दोनों का तालमेल बेहतरीन रहेगा तो आपका सिलेक्शन होने से कोई भी रोक नहीं सकता। तब खूब पढ़िए, खूब खुश रहिए, खूब आगे बढ़िए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।